हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग चैप्टर को पढ़ रहे हैं और एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नों को हल किया था इसके कुछ, और आज भी हम इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या, उसे किस तरह से हल करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पेन व कॉपी लेकर। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर इसको बताएंगे भी इसे किस तरह से हल करना है। इससे रिलेटेड भी यदि प्रश्न आते हैं तो आपको उससे आसानी से हल कर लेंगे, यदि आपको ये पता हो गया। तो दोस्तों, इसे पढ़ते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्रश्न में? सर्कस का एक कलाकार, सर्कस तो आपने देखा ही होगा, तो उसमें बताया जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक कलाकार है सर्कस का, और जो क्या कर रहा है, 20 मीटर की एक लंबी डोर पे उसे चढ़ रहा है। आपने ये खेल देखा भी होगा। तो यहाँ पे क्या है, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पे एक खंबा लगा हुआ है और जो तनी हुई है भूमि के ऊपर, जो खंबे की शिखर है वहां से बंधा हुआ है। जमीन का एक डोर नीचे है, एक डोर नीचे जमीन पर और एक शिखर पर है, बंधा हुआ है, तनी बढ़िया आराम से बंधा हुआ है। और फिर क्या बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई बताना है। तो 30 डिग्री का कोण बताया गया है भूमि और वह डोर के बीच का। तो अब हमें क्या बताना है? अब हमें जो खंबे की ऊंचाई है उसे ज्ञात करना। चलो चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि डायग्राम जब आप बना लेते हैं ना, तो जो प्रश्न होता है उसे करने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, और कोई भी परेशानी भी नहीं होता, आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। पहले क्या बताया गया इसमें? खंबा बताया गया, एक खंबा है। तो चलो पहले खंबा बना लेते हैं। इस तरह से आपको प्रश्न में सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। तो ये क्या बना लिया, खंबा। और क्या है, एक 20 मीटर की डोर, 20 मीटर की डोर है ये, जो कि शिखर से, जो खंबा है उसके शिखर से बिल्कुल तनी हुई है, ये तनी हुई है। और ये क्या है, ये हमारा बेस है, बेस। ये हमारी जो जमीन है, जमीन। और ये कितने डिग्री का कोण बनना है? भूमि स्तर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। ये क्या है, ये जो हमारा है भूमि स्तर है। ये क्या है, ये हमारी डोर है, ये वाली ये वाली। इन दोनों के साथ कितना कोण बनना है? जैसा कि प्रश्न में बताया गया 30 डिग्री का कोण बनना है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। इसे मान लेंगे ए, इसे बी और इसे सी मान लेंगे। ये क्या है, ये खंबे की ऊंचाई है। चलो इसको चलते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले ये 20 मीटर दी गई है, तो इसे 20 मीटर डोरी की ऊंचाई लिख लेंगे। 20 मीटर ये डोरी की क्या है, लंबाई दी गई हमें। अब हमें ये वाली हाइट ज्ञात करनी है, जो शिखर की हाइट है। चलो इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, जैसा कि हम करते भी हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारी ये वाली हाइट है ना, ये खंबे की हाइट, इसे मान लेंगे जिससे हमें करने में आसानी हो, और वही मान सब जगह रखना है। तो इसे क्या मान लेते हैं, चलो इसे हाइट है तो h मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, माना खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। हमने क्या माना, h मान लिया है। चलो ठीक, इतना हमने कर लिया। आपको बस इतना आपको क्या करना है, मान लेना है, जिससे प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाए, कोई भी परेशानी ना हो। और एच सब जगह रख देना है। एच का मान निकाल लेंगे तो हमें खंबे की ऊंचाई पता चल जाएगी, क्योंकि हमने खंबे की ऊंचाई को ही एच माना है। ठीक। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना है, एक बात बताइए, हमने तो इसे एच मान लिया, ये वाली हाइट को, इस वाली हाइट को क्या मान लिया, एच। अब बताइए हमें कौन कौन सी, यदि आप ध्यान से देखें तो ये क्या बनना है, ये एक समकोण त्रिभुज बनना है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो 90 डिग्री का कोण बनना, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हमें कौन कौन सी भुजाएं दी गई हैं, यदि इस वाले एंगल से देखें, क्योंकि हम ये वाला एंगल लिया है हमने, तो इस वाले एंगल से देखें तो हमें कौन कौन सी भुजाएं दी गई। आप कहेंगे कि इस वाले एंगल से हमें लंब दिया गया है, सामने वाली भुजा लंब होती है, और हमें कट दिया गया जो सबसे बड़ी भुजा है।
तो कर्ल हमें दिया गया है और लंब हमने माना है, ये दो हम इन पे बात कर रहे हैं। इसका कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, तो इन दोनों का ही प्रयोग करना है हमें प्रश्न में, और इन्हीं दोनों के विषय में बताया भी गया प्रश्न में। तो अब हम क्या क्या करेंगे, ऐसा कौन सा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब व कर्ल आता है, आप बताइए कौन सा अनुपात है। तो आप कहेंगे कि एक ऐसा साइन थीटा है, क्या है साइन थीटा, जिसमें लंब और बट्टा कर्ल होता है, और हमें लंब और कर्ल के विषय में बात भी करनी है, इसलिए आपको वही त्रिकोण में अनुपात लेना है, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें ये दोनों भुजाएं क्या आती हो। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार से, ठीक, क्योंकि ये दो भुजाएं लंब हमें कर्ल दिया गया उसी में आता है, लंब बटा आधार नहीं दोस्तों, लंब बटा कर्ल होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी के मान रख देना है। थीटा क्या दिया गया, थीटा कोण है जो हमारा है थीटा, उसकी जगह पे हमें 30 डिग्री एंगल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री का कोण बराबर कि एल क्या है, एल यदि बात करें लंब होता है तो लंब इस वाले कोण से लंब एच है जो कि हमने माना, तो एच लिख देंगे, ठीक, इस तरह बट्टे का चिन्ह लगा लेंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर कर्ल का मान रखना है, कर्ल हमें 20 दिया गया, यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब इसका मान रखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, यदि आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप भूल जाइए कि इस चैप्टर के एक भी प्रश्न लगा पाएंगे, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, तभी आप इसे लगा पाएंगे, वरना एक भी प्रश्न नहीं लगा पाएंगे। तो ये आपको मान पता होने चाहिए। तो दोस्तों साइन 30 का मान कितना होता है, यदि आपसे कहे साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, ये चीज क्या होनी चाहिए आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एच कि आप एच लिखेंगे और यहाँ पे नीचे 20 डिग्री 20 जो हमें मान दिया गया 20 उसे रख देंगे, जो कि डोरी की लंबाई है। ये क्या करेंगे, ये उधर चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 20/2 और बराबर में एच है तो एच लिख देंगे। अब 2 से जब भाग देंगे 20 में तो 2 दाहम 20, 10 बार जाएगा, तो एच को इधर लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर में है। बराबर में h बराबर क्या हो जाएगा 10। हमें मात्रक किसमें दिया गया था, आप कहेंगे कि मात्रक हमें ये लंबाई किसमें दी गई थी, मीटर में दी गई थी, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे मीटर लिख लेंगे, यदि सेंटीमीटर में होते तो सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो हमें क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि इसके खंबे की ऊंचाई बताइए, हमने खंबे की ऊंचाई निकाल ली और जो कि निकल के आया 10 मीटर। तो दोस्तों इसी तरह से आपको प्रश्न हल करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसे हम हल करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हल करना है। दोस्तों जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि प्रश्न में बोला क्या गया है, एक एक शब्दों को क्या करना है, क्लियर कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी के पुल है और के एक बिंदु से, एक बिंदु है नदी का पुल है, उसके एक बिंदु से नदी के जो हमारा बिंदु है नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जो नदी है दोस्तों, एक पुल है उसके पास, और पुल के जो एक केंद्र है उसके जो किनारे का अवनमन कोण है वो हमें 30 व 45 डिग्री दिया गया। चलो अभी डायग्राम जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, यदि आपको अभी समझ में नहीं आया। तो यदि यहाँ पे लिखा है यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो इसको बनाते हैं डायग्राम को, फिर क्लियर करते हैं कि किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं जिससे हमें प्रश्न हल करने में क्या हो, आसानी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे। ये क्या है, ये हमारा पुल है। फिर बताया जा रहा कि पुल के एक बिंदु से, पुल का कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, ये मान लो, इसे क्या मान लेंगे, इसे P मान लेते हैं, जिससे हमें हल करने में क्या हो, आसानी हो जाए थोड़ा, क्योंकि एक एक चीज मानते हुए चलेंगे, एक एक बातों का ध्यान देना है। फिर बताया जा रहा है कि नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, ये क्या है, ये हमारे किनारे हैं, किनारे का अवनमन कोण बता रहे हैं 30 डिग्री व 45 डिग्री। चलो जानते हैं किस तरह से। दोस्तों जब हम इस तरह से करेंगे और इसे इस तरह से कर लेंगे, अवनमन कोण तो आपको पता ही होगा, जब हम सामने देखते हैं और सामने से जितना एंगल नीचे देखते हैं वो जो एंगल बनता है वो होता है हमारा अवनमन कोण, जैसा कि हमने समझा भी था फर्स्ट वीडियो में। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर यदि बनाएंगे अवनमन कोण तो ये हमारा क्या, इस तरह से किनारे का ये चीज, ये जो एंगल है हमारा अवनमन कोण है। फिर इधर वाले किनारे का भी अवनमन कोण बताया जा रहा है, ये भी हमें दिया गया है।
बताया जा रहा है कि 30 डिग्री और वह 45 डिग्री का कोण बनना है। तो ये कितना बनना है इसे मान लेते हैं 30 दिया गया और ये दिया गया 45 डिग्री का कोण। यानी से देखेंगे ये वाली लाइन एक खींची हुई है हल्की से, ये वाली लाइन है हमारी हल्की सी खींची हुई है, ये कितना दिया गया 45 डिग्री का कोण। ठीक, इतना हमने क्लियर कर लिया। अब बोला जा रहा है प्रश्न में यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, चलो बात करते हैं अब इसकी ओर। ये नीचे पानी है इसे भरा हुआ है। यदि पुल है ये किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये जो हाइट है ये वाली ये 3 मीटर है, ये इस बिंदु से 3 मीटर है, इतना हो गया। अब हमें बताना है कि ये जो पुल की चौड़ाई है, जो हमारे पुल की चौड़ाई है, जैसा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो नदी की ये वाली चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो नदी की चौड़ाई है इसे हमें बताना है और बताना है कि इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसका मान भी निकालना। चलो इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं कुछ, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं डी और इसे मान लेते हैं बी। तो दोस्तों अब इसे हल किस तरह करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाला मान तो दिया गया डिग्री कोड, हमें हाइट भी दी गई है, तो इससे क्या करेंगे ये वाली लंबाई निकाल लेंगे एडी वाली, इतना निकल आएगा। फिर उधर से हम क्या करेंगे, उधर वाला कोड हमें दिया गया है, उधर से क्या करेंगे ये वाला हमारा जो आधार है ये वाली दूरी डी और बी ये निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारी जो नदी की चौड़ाई है वो निकल आएगी। चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, नदी की चौड़ाई क्या है, नदी की चौड़ाई है ए बी, तो ए बी बराबर ए डी निकालेंगे, तो ए डी लिख लेते हैं ए डी, प्लस क्या करेंगे डी बी करेंगे तो डी बी लिख लेते हैं डी और बी, ये हमारी क्या हो गई ये दूरी। इसे क्या मानेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, माना यहाँ पे समीकरण 1 इसे मान लेंगे, इतना हमने कर लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों कि ये हमें दूरी तो दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एकांतर कोण के विषय में पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एकांतर कोण बनना है। एकांतर कोण क्या होता है दोस्तों, चलो इसको समझते हैं। जब भी आपका इस तरह से कोई भी आकार बने जेड आकार का, सिंपल रूप से समझते हैं कि जेड आकार का जब भी आपको कोई आकृति मिले, तो जब भी आपको जेड आकार की आकृति मिलेगी ना, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला जो एंगल होगा इस तरह से, ये वाला इसे थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा ही होगा। तो इसी तरह यदि देखते हैं कि इसमें जेड आकृति कौन बन रही है, एकांतर कोण कौन है, एकांतर कोण देखते हैं। ये वाला यदि आप देखेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 30 डिग्री ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण में कोण जो होते हैं हमारे वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने समझ भी लिया जेड आकृति बनती है, तो आपको जब भी समझना है तो जेड आकृति को याद रखना है, एकांतर कोण आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ये क्या बनना है, ये जेड आकृति बननी है इस तरह से, तो ये क्या हो गया ये एकांतर कोण है। ये कितना हमें दिया गया, आप कहेंगे कि ये तो हमें 30 डिग्री का दिया गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि आपस में ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो अब एकांतर कोण से हमने क्या किया, इसका मान निकाल लिया, उसी तरह उसका भी निकालेंगे। ये जेड आकृति दी गई, उल्टा दिया गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जेड हमें दिया गया है इस तरह से दिया गया है, लेकिन उल्टा है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। एकांतर कोण में कोण बराबर होते हैं, हमने ये तो समझ लिया। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला बेस निकालना है, ये वाला आधार निकालना है, दोनों को जोड़ देना समीकरण 1 में रखकर, आंसर आ जाएगा। चलो समझते हैं हमें इसमें दिया कौन कौन सी भुजा दी गई। आप देखेंगे तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बनना है, कौन सा पी ए डी समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में देखते हैं हमें कौन कौन सी भुजा दी गई। 30 डिग्री वाले कोण को लेकर चलेंगे, पहले क्या करेंगे 30 डिग्री कोण से, 30 डिग्री कोण से, तो 30 जो हमारा 30 डिग्री कोण है इससे हमें कौन कौन सी भुजाएं दी गई है पहले उसको देखेंगे। हमें दिया गया लंब, और जो हमारा ये है एडी इस पे बात की जा रही है। अब की बार जैसा कि हमने इससे पहले प्रश्न में किया था कर्ण पर बात की जा रही है, लेकिन अब की बार इस वाले प्रश्न में कर्ण पर बात नहीं की जा रही, हमें लंब और वह आधार पे बात करनी है। तो इन दोनों को क्या करेंगे लिखेंगे, और ये ऐसा कौन सा जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब भी आता है और आधार भी आता है, चलो उसको लिखते हैं। ऐसा दोस्तों हमारा एक टेन थीटा है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो टेन थीटा है वो आता है इसमें, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार से टेन थीटा से हम इसे हल करेंगे, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार से,
क्योंकि दोस्तों हमें क्या दिया गया, किस पे बात की जा रही है यहाँ पर 30 डिग्री के सामने देखेंगे तो लंब है और ये क्या आधार, इन दोनों पर बात की जा रही है, इसलिए हम क्या करेंगे टेन थीटा लेंगे। तो अब हम टेन थीटा की जगह मान रखेंगे, थीटा कितना दिया गया हमें 30 डिग्री कोण दिया गया, 30 डिग्री का कोण बराबर लंब क्या, आप कहेंगे कि लंब तो 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन में आधार क्या, आधार तो हमारा ए और डी है, ए डी लंब आधार क्या ए डी है, क्योंकि ये वाला कोण लेना है, इतना त्रिभुज लेना है, उसको नहीं लेना है, इतना लेना है, तो ए डी लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे 10 का मान रखना होगा और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 10 का मान रखेंगे क्या होगा, 10 का मान होता है 1/√3 बराबर 3 और बट्टा ए डी होगा दोस्तों, यहाँ पे याद रखना ए बी हो गया, ए डी होगा, ए डी क्योंकि ए डी ले रहे हैं यहाँ पे ए डी, तिरछा मल्टीप्लाई होगी, ये उधर चला जाएगा वो उधर चला जाएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी। तो ए डी बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर तो 3/√3, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा मीटर में आ जाएगा क्योंकि मीटर में मान दे रहे हैं। तो ये हमें किसकी लंबाई मान निकल के आ गया, ये हमें ए डी का मान निकल के आ गया, ए और डी। अब क्या करेंगे डीबी का मान निकाल लेंगे, इसमें यहाँ पे रख देंगे तो हमें ए बी का मान निकल आएगा, जो क्या है, जो कि हमारे जो जल है, नदी की चौड़ाई है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे एडी की तो लंबाई निकाल ली यहाँ से, इसी तरह क्या करेंगे हम डीबी की लंबाई निकाल लेते हैं। चलो 10 थीटा से ही निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 थीटा पे हमें क्या दिया गया, थीटा यदि देखेंगे तो 45 डिग्री दिया गया है, तो 45 डिग्री का कोण बराबर हमें क्या दिया गया, लंब क्या दिया गया है, यदि यहाँ से देखें ये वाले कोण से तो लंब सामने वाली भुजा होती, तो ये लंब सामने क्या है 3 मीटर है, जैसा कि इससे पहले वाले में भी था 3 मीटर। और हमें आधार क्या दिया गया, आधार हमें डीबी दिया गया, डीबी, तो डीबी लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इसका मान रखना है। 10/45 का मान आपको पता होना चाहिए, एक होता है 3/db हो गया, बट्टे में क्या हो गया db। अब क्या करेंगे, db उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा और db बराबर आ जाएगा, db बराबर क्या आ जाएगा, db बराबर 3 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे AB की लंबाई निकाल लेनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे AB AD कि कौन कौन से हमारे मान निकल के आए, AD निकल के आए, तो AD व DB का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे AB और DB का मान हमें यहाँ पे रखना है दोस्तों। फिर यहाँ पे AD होगा, AD यहाँ पे ध्यान देना, AD यहाँ पे DB B के चक्कर में यहाँ पे AB हो जा रहा है, यहाँ पे AD होगा बस दोस्तों। अब हमें क्या करना है, AB की लंबाई निकालनी है जो कि नदी की क्या है, चौड़ाई है, जैसा कि हमने माना भी था। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे AB रखेंगे, AB बराबर क्या दिया गया है, AD दिया गया, AD का मान क्या निकल के आया, AD का मान आप कहेंगे तो यहाँ पे 3/√3 निकल के आया, 3/√3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। फिर डीबी का मान हमने कितना निकाल लिया, 3 निकाल लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 मिल रहा है कॉमन तो ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, इतने मीटर क्या आ गया 3 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 मीटर, जो हमारे आगे ये जो मान निकल के आया है वो क्या है, वो पुल की चौड़ाई है। जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि नदी की चौड़ाई बताओ, तो वो जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, नदी या पुल की चौड़ाई दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे हमारा मान क्या निकल के आ गया 3 और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, इतने मीटर जो हमारी है वो नदी की चौड़ाई है दोस्तों। अब हम जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हल करना है और कोई भी परेशानी नहीं होगी, और डायग्राम पहले बना लेना है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए अगला प्रश्न हल करने के लिए, और समझते हैं कि ये हमारा प्रश्न क्या है और इसे किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों जैसा कि क्या करते हैं, हम सभी प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि भूमि के, जो हमारी भूमि होती है, पृथ्वी होती है, वो बताया गया कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, एक हमारी मीनार है वो भी पृथ्वी पर है, एक बिंदु माना गया वो भी पृथ्वी पर है। मीनार की जो दूरी है और पृथ्वी के उस बिंदु की दूरी है, उन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 30 मीटर है। चलो ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बताया जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनना है, उस बिंदु से मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री बनना है, तो मीनार की हाइट बढ़ानी है।
दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हल करना है और ज़्यादा दिक्कत में नहीं लेना है इसे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले बनाएंगे मीनार। जब भी आपका डायग्राम बनाना हो तो सबसे पहले मीनार को बना लेना है, जिससे बनाने में आसानी हो जाए। फिर हमें क्या करना है, फिर जमीन, ये मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारा पृथ्वी है और भूमि है। यहाँ से जो ये दूरी है, ये मीनार का ये जो पॉइंट होता है जिसमें मीनार खड़ी होती है, तो वो क्या होता है, मीनार का पाद बिंदु होता है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर मेरे हाथ पे खड़ा है, तो ये जो मीनार का ये मार्कर का जो पॉइंट है, ये पाद बिंदु है। उसी तरह मीनार का जो पॉइंट होता है जिसपे खड़ी होती है, वो क्या होता है, वो पाद बिंदु होता है। चलो इतना क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, ये वाली जो दूरी दी गई है इस बिंदु से और पाद बिंदु की दूरी, वो क्या है, 30 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 मीटर लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे क्या दिया गया, मीनार का जो शिखर है उस बिंदु के जो कोण बनना है यहाँ पर इस बिंदु के पास, वो कितना दिया गया है, वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनना है। क्या, उन्नयन कोण। ये सामने देख रहे हैं, ऊपर एंगल घूमेंगे तो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, जो कि हमें कितना दिया गया, 30 डिग्री का दिया गया है। अब हमें पूछा क्या गया है, इसमें दोस्तों पूछा गया कि मीनार की हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ पे इसकी ऊंचाई को मान लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रश्न हल करना है और देखते हैं कि ये दो मान किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, उसे रखना है और सिंपल तरीके से हल करना है, जैसा कि हमने किया है इससे पहले वाले प्रश्न में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल, जो कि हमने माना है, माना मीनार की ऊंचाई h है और हमें ये ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले कोण से देखेंगे तो हमें कौन कौन सी भुजा दी गई है, और ये हमारा समकोण त्रिभुज भी बनना है, ये 90 डिग्री एंगल है। तो हमें कौन कौन सी भुजा दी गई, आप कहेंगे कि हमें दो भुजाएं दी गई। एक हमें आधार दिया गया है जो कि 30 मीटर है, एक हमें लंब की बात की जा रही है। इसमें कौन कौन सी भुजाओं की बात की जा रही, आधार की व लंब की। लंब कितना है, लंब हमने h माना है, तो चलो इन दोनों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है वो वाले त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे। तो किसमें आता है ये दोनों मान, आप कहेंगे कि लंब और आधार आता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार से। यहाँ पे थीटा का मान रखेंगे टेन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री। लंब क्या दिया गया, लंब आप कहेंगे कि हमें h माना है, तो h लिख लेंगे। आधार कितना है, आधार 30 मीटर दिया गया, 30 मीटर। तो 10 30 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो 10 30 का मान जैसा कि हमने इससे पहले वाले प्रश्न में भी रखा था, तो 1/√3 होता है, बराबर h अपॉन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि दिया गया। अब क्या होगा, तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये तिरछा मल्टीप्लाई, लेकिन इसको इधर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये यहीं पे रहेगा और आपस में कट जाएंगे, तो ये उधर चला जाएगा। तो जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 उधर गया, 30 हो गया, अपॉन में √3, तो √3 लिख लेंगे, और यहाँ पे h ऊपर दिया गया, h लिख लेंगे। तो h जब हम इसे क्या, हम 30 को इस तरह से लिख सकते हैं, 30 गुणे 10 अपॉन में √3, क्या हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ 30 को 3 दाम 30 होता है, लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, 30 को इस तरह से लिख लेना है, √3 और गुणे में 10 और बराबर में h दिया गया, h लिख लेंगे, अपॉन में क्या लिखा दिया गया, √3। क्या हम 3 को √3 और √3 दो बार लिख सकते हैं गुणे में, आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि दोनों फिर मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएंगे जैसा कि हमें दिया गया। तो एक √3 और एक √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा h की जो मान आ गया निकल के, वो आ गया h बराबर 10√3 मीटर। ये क्या है, ये मीनार की हाइट है जैसा कि हमने माना था। तो दोस्तों हमने जैसा कि इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल किया है, आपको क्लियर भी हो गए होंगे कि प्रश्न किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ और पढ़ेंगे मेंसुरेशन चैप्टर। क्षेत्रमिति जो हमारा चैप्टर होगा अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसके एक एक शब्दों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।